मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के दद्दा मेरे जब 13 नवंबर के 395वें अंक में आप सभी को मेरी राम राम। मित्रों, हम सब अपना खेतीबाड़ी का, मजदूरी का, छोटे मोटे उद्योग धंधों में लगे होने का में जो काम करते रहते हैं और जो देश समाज अपने आसपास जो घटनाएं घटती हैं और उनके बारे में, उन घटनाओं के बारे में हम फौरी तौर पर कहते हैं, जैसे कहावत है, पाँच तरह की देख लेते हैं और पाँच तरह की देख कर उस घटनाओं के पीछे और आगे क्या उनके परिणाम होने वाले और घटनाएं होने का आखिर कारण क्या है, उस बारे में चिंतन और मनन नहीं करते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं रह कर हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे समाज के सामने मुंह बाए खड़ी होती हैं। दद्दा मेरे जो वैसोई है, जैसे शरीर में कोई रोग पनपत है और वह पनपन से पहले कुछ लक्षण होते हैं और उन लक्षणों पर हम ध्यान ना देते हैं, फौरी तौर पर भैया दर्द दे रहा हो तो दवाई ले आए, दुकान पर से कहूँ गाँव में से गए, और कोई बात है सर्दी जुकाम है तो दवाई अपने आप ले ले, गर्म की काढ़ो पी लो, और लगातार इस प्रकार के रोग और उनके जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उनको ध्यान जब हम ना देते हैं और उनके बारे में सही बारे में मनन चिंतन किसी विशेषज्ञ के पास जाकर, डॉक्टर के पास बाकी जांच ना कराते हैं, तो हमें रोग के सही कारण को पतो ना लागत। दद्दा मेरे जब रोग के सही कारण को पतो ना लागे और आखिर जो कितो पुरानो रोग है और किन वजहों से इसके क्या संबंध है, कुछ कीटाणु हैं या कोई और बात है, कुछ शरीर में ऐसे हमारे अंग में कहीं ऐसी चीज़ तो ना फैल रही जिससे वो शरीर को अंग खराब हो व निकलवाने पड़ेगो, ऑपरेशन कराने पड़ेगो, ये सब चीज़ें तक जब तक हम नहीं जानते हैं और हम ध्यान नहीं देते हैं तो दद्दा मेरे फिर हम बहुत बुरी तरह से अस्वस्थ हो जाते हैं। मित्रों, इसी प्रकार जिस भारत भूखंड पर हम रहते हैं, हमारे पूर्वज हजारों सालों से यहाँ रहते निवास करते आए, इसके सुख दुख में हम व हमारे पूर्वज आने वाली नस्लें इसके साथ रहने वाली हैं। इस प्रकार इस भारत माता रूपी जो शरीर है, इसमें भी बहुत लंबे समय से कुछ ऐसे कीटाणु पनप गए हैं जो समय समय पर वह हमारे ही शरीर के अंग होते हैं। कीटाणु है सुना, हमारे ही शरीर में पनपत है भैया। ऐसे ही किसी देश समाज के भीतर भी उसी के लोग किन्हीं वैचारिक भ्रांतियों के कारण, कुछ भ्रम के कारण इस प्रकार के कार्यकलाप करन लागते हैं, जिस कारण समय समय पर उस देश, उस धरती माता के सामने वह चुनौती बन के प्रस्तुत होते हैं। मित्रों, इसी प्रकार में वर्तमान जो लाल किले दिल्ली में आपने आतंकवादी की घटना देखी होगी जो हुई है, बड़ी दुखद घटना। मैंने उसके से पहले के वीडियो में आप सबसे कहा था कि मैं इस आखिर ये लगातार क्यों होती जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि किसी सरकार के व्यक्त समय हो रही हैं या देश की आज़ादी से पहले नहीं थी, या देश की आज़ादी के बाद कुछ सरकारों के समय हुई और सन 14 के बाद जो इनमें कमी आई थी और वह एक बार पुनः इन घटनाओं ने सिर उठाने का जो प्रयास किया, मैं उसके बारे में आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के इस अंक में बताने का प्रयास करूंगा। दद्दा मेरे जो अंक कुछ लंबो हो सका तो मैं क्षमा चाहूँगा। साथ ही मेरा अनुरोध है कि आप सब इसको पूरा ज़रूर सुने, मेरी बात समझ में आए, आपको लगे तो इसको सुनकर लाइक करें, शेयर करें, तब तक चैनल को भैया सब्सक्राइब भी जरूर करें। मित्रों, जिस समय आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण दौर है और आप देखेंगे कि इस दौर में अभी जो इस वर्ष गुजर रहा है, कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं इन 1-2 वर्षों में, और उन घटनाओं से जो इस देश समाज और इस धरती माँ को अपनी माँ मानते हैं, उनका सीना निश्चित ही गर्व से चौड़ा हुआ। लेकिन जो लंबे समय से 1200 वर्षों से किन्हीं वजहों से
इस धरती माँ में उत्पन्न हुए थे, उनके भी पूर्वज वो ही हमारे अंग थे, लेकिन किन्हीं कारणों से वो पूरब की ओर ना देखकर पश्चिम की ओर देख लें, किसी भय के कारण कि तलवार के जोर से अथवा किसी भ्रम से, जिन्होंने अपने पुण्य भूमि, पितृभूमि, मातृभूमि, कर्म भूमि से मुख मोड़कर अपनी मोक्ष भूमि कहीं और बनाने का निर्णय लिया था, वह किस प्रकार धीरे धीरे आज इस देश और भारत माँ के खिलाफ खड़े हो गए। लगातार ऐसे देश विरोधी तत्वों का माध्यम बनकर इस देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये हम सबको समझ में आएगा, उनकी जो बेचैनी है वह भी समझ में आएगी, वह चाहे देश के अंदर हो बाहर हो। मित्रों, मैं सबसे पहले बात शुरू कर रहा हूँ जो एक बहुत बड़ा 500 वर्ष बाद इस देश पर जो एक बदनुमा धब्बा था, कुछ विदेशी आक्रांताओं ने इस देश के अंदर हमारे जो धार्मिक केंद्र थे, हमारा मनोबल तोड़ने के लिए हमारी सांस्कृतिक केंद्र थे, उन पर हमला किया था, उनका विध्वंस किया था। सन 2014 के बाद कैसे धीरे धीरे वो सब पुनः गौरव के साथ खड़े हो रहे हैं, और आगे भी जो शेष रह गए उन पर भी आने वाले समय में हम सब देखेंगे कि वह अपने प्राचीन गौरव के साथ ऐसे लोगों को उनको चुनौती देते हुए प्रतीत होंगे कि आपने 1000 साल बाद, 1200 वर्ष पहले या 500 वर्ष पहले, 700 वर्ष पहले, 400 वर्ष पहले जो हमारा विध्वंस किया था अपनी आतंकी कार्रवाइयों के बीच, देखिए हम अविनाशी लोग कैसे हमारे धर्म संस्कृति के जो केंद्र खड़े हो रहे हैं। एक वह बेचैनी है, साथ ही 2014 के बाद जिस प्रकार इस देश में एक राजनीति ऐसी राष्ट्र हित को सर्वप्रथम लेकर आगे चली है, उससे भी कहीं ना कहीं इन लोगों को जो इनका पूर्व का समय था और इसमें जो कार्य करने में इन्हें स्वतंत्रता प्राप्त थी, निश्चित ही इनको दिक्कत आई है। और ख़ास तौर से इस वर्ष मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा मित्रों, वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने आज से 150 वर्ष पहले जिस गीत को गाकर, वंदे मातरम गीत को गाकर देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़ी गौरव के साथ फांसी के फंदे को चूमा कर इस देश को आज़ादी दिलाने में अपना योगदान, अपना बलिदान दिया था, उस वंदे मातरम गीत को पूर्ण हुए इस वर्ष 150 वर्ष हुए। मित्रों, इसी प्रकार जो दिल्ली के अंदर आतंकवादी घटना हुई है, खास तौर से लाल किला इस देश के स्वाभिमान का प्रतीक है। और ऐसा नहीं, देश की आज़ादी से पहले भी जब इस देश की सत्ता कमज़ोर हुई है, इस देश पर विदेशियों ने आक्रमण किया है, तो उनके मुख्य जो लक्ष्य था वह लाल किला ही था। मित्रों, इसी प्रकार हम देखेंगे कि इस देश के एक महान पुरुष जिन्होंने इस आज़ादी के बाद इस भारतवर्ष को एक करने का काम किया, रियासतों में बटे इस भारतवर्ष को एक करने का काम किया, ऐसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी ये 150वीं जयंती है। मित्रों, ये सारी घटनाएं आप देखेंगे 150 साल बाद वंदे मातरम और 150 साल बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में देश के आम जनमानस को, नई पीढ़ी को जो जानकारियां प्राप्त हो रही हैं, उससे निश्चित ही उसको भी आत्मस्वाभिमान और गौरव की अनुभूति हो रही है। जगह जगह इसके लिए एकता यात्राएं आदि निकाली जा रही हैं। मित्रों, एक मैं ध्यान दिलाऊंगा, जिस प्रकार मैंने कहा था कि गुरु जो लाल किला विदेशियों के जो आंखों में खटकता था जब यहाँ की, और यहाँ जब इस प्रकार के जिहादी मानसिकता के लोग इस लाल किले पर शासन करते थे, इस देश पर शासन करते थे, और वह भी इसी विदेशी आक्रांताओं की तरह से देश की संस्कृति, इसके सांस्कृतिक पुरुषों, इसके रीति रिवाज, इसके मठ मंदिरों का जिस प्रकार विध्वंस करते थे, वह हम सब जानते हैं, सुना है, देखा है। लेकिन मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि इस प्रकार के लोग जब शासन में हुआ करते थे, आज से 350 वर्ष पूर्व 24 नवंबर, इस नवंबर महाकाव्य आतंकवाद की घटनाओं से बड़ा एक नाता सा जुड़ता जा रहा है। आप देखेंगे 24 नवंबर 1675 को इसी दिल्ली के लाल किला के पास चांदनी चौक में
तत्कालीन मुगल सम्राट जिहादी विचारधारा से ओतप्रोत औरंगजेब ने किस प्रकार गुरु तेग बहादुर को, जिन्होंने कश्मीर से आए हिंदुओं की, कश्मीरी ब्राह्मणों की प्रार्थना पर जो उनको जबरदस्ती कश्मीर के अंदर आज से 350 वर्ष पूर्व भयंकर धर्मांतरण अत्याचार किए जा रहे थे, उनसे बचाने की गुहार लेकर आए थे और उनकी सुरक्षा का वायदा करके गुरु तेग बहादुर ने एक चुनौती पेश की थी तत्कालीन भारत ही नहीं विश्व के सशक्त एक साम्राज्य के जो शासक थे औरंगजेब, उनके लिए कि उनसे कहो जाकर ये गुरु तेग बहादुर इस्लाम स्वीकार कर लेंगे तो हम सब भी इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। और एक खुली चुनौती दी थी। इस कारण उनको पकड़वाकर इसी चांदनी चौक में शीशगंज साहिब गुरुद्वारा जहाँ आज स्थापित है, किस प्रकार की आतंकी घटना के माध्यम से तिल तिल कर गुरु तेग बहादुर व उनके साथ आए उनके 3 शिष्य भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला का क्रूरता पूर्वक जो उनकी हत्या की गई थी, वह वर्णन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो नहीं जाना है तो मेरा अनुरोध है इसके बारे में विस्तार से जरूर जानें, समझें और महसूस करें, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर इस देश के अंदर कश्मीर और गुरु तेग बहादुर, औरंगजेब और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और वंदे मातरम और आज की जो अभी 3 दिन पहले जो आतंकवाद की घटना हुई है, इनके संबंधों को आप समझ पाएंगे। इसी क्रम में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ किस प्रकार गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने नहीं स्वीकारा और इसी क्रम में उन पर अत्याचार करते हुए उनकी आंखों के सामने उनके शिष्यों को आरे से चिरवाया, एक शिष्य को सूखी रुई में लपेटकर जिंदा आग से जलाया। इसी प्रकार एक शिष्य को उनके भाई सतीदास को बड़े कढ़ाई में बैठाकर गरम तेल में उबालकर उनकी हत्या की। और इतनी क्रूरतम पूर्वक धीरे धीरे की हुई हत्याओं के बाद भी जब गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम स्वीकार करने से इनकार किया तो उनका सर कलम किया गया था और इसीलिए उस जगह का नाम शीशगंज गुरुद्वारा। मित्रों, वर्तमान जो घटना अभी दिल्ली के लाल किला के पास हुई है, आप देखेंगे वह स्थान जो 350 वर्ष पूर्व जहाँ गुरु तेग बहादुर का सनातन संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया था, वह स्थान बहुत दूर नहीं है। ये सारी चीज़ें जब आपकी समझ में आएंगी, कुछ ऐसे रोग और उनके लक्षण होते हैं, जब तक उन लक्षणों से नहीं निपटा जाएगा, उन लक्षणों को किस रोग के वह लक्षण हैं उसका इलाज नहीं किया जाएगा, तब तक रोग का समूल नाश नहीं होता है। मेरा इस अंक के माध्यम से आप सबसे अनुरोध है कि आप समझें, ये जो कश्मीर समस्या रह कर कश्मीर में आतंकवाद हमारे आज से नहीं है, ये बहुत लंबे समय से 350 वर्ष पहले भी इसी आतंकवाद का विरोध और इसी धर्मांतरण का विरोध करने के कारण 24 नवंबर आज से 11 दिन बाद जो 24 नवंबर आने जा रही है मित्रों, इसी दिन गुरु तेग बहादुर जी ने भी बलिदान दिया था। और इसी क्रम में उनके पुत्र सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह व उनके साहबजादे दोनों बेटों का भी बलिदान हुआ था। उनका पूरा परिवार इस आतंक की भेंट चढ़ा था। ये वही आतंक की श्रृंखला है मित्रों, लंबे समय से भारत इसको भोग रहा है, चाहे बलबन के रूप में हो, गुलाम वंश हो, तुगलक तैमूर और इस प्रकार के मुगल, और इसके बाद आप ध्यान देंगे चाहे नादिर शाह हो। 22 मार्च 1739 वह नादिर शाह मित्रों जिसने 1748 से 1767 के बीच लगभग 7 बार इस भारतवर्ष पर हमला किया था। और इसी क्रम में 22 मार्च 1739 के हमले में बहुत भयंकर कत्लेआम इसी चांदनी चौक और लाल किले में बैठ के उसने कराया था। तत्कालीन जो सम्राट था, मुगल सम्राट, वो बेहद कायर और बहुत शासन कमज़ोर हो चुका था
और इस कारण जो कत्लेआम लूटपाट मचाया था मित्रों, बताया जाता है कि विश्व के अंदर का एक भयंकर कत्लेआम था। लगभग 30,000 लोगों की क्रूरता पूर्वक इसी चांदनी चौक और पुरानी दिल्ली के आसपास की गलियों में हत्याएं की गई थीं, जिनसे उठती सड़ांध के कारण दिल्ली पूरी तरह खाली हो गई थी। और जो लूट हुई थी उसमें कोहनूर हीरा, तख्ते ताउस और अकूत संपत्ति लूटी गई थी। यह भी लाल किला और चांदनी चौक ने इस घटना को देखा था। मित्रों, इसके बाद फिर चाहे अहमद शाह अब्दाली हों, और उन्होंने भी कई हमले किए थे, नादिर शाह की तरह उन्होंने भी दिल्ली को लूटा था और नरसंहार किया था। और इस क्रम में मित्रों, मैं लगातार कहता हूँ, कोई भी हमलावर उसका पहला निशाना हमारे सांस्कृतिक स्थल, हमारे धार्मिक स्थल हुआ करते थे। इस क्रम में मित्रों, अहमद शाह अब्दाली ने सिखों के धार्मिक तीर्थ स्थल हरमिंदर साहब को तोड़ा था और वहाँ के सरोवर को भी अपवित्र किया था। यह है इनकी मानसिकता, और इसी मानसिकता से ग्रसित होकर आप सब देखते हैं जो वर्तमान समय में जो घटना हुई है, और इस घटना के कारण जो जांच हो रही है उस जांच से निकल कर रहा है कि यह जो विस्फोटक सामग्री थी ये पूरी तरह तैयार नहीं थी। इसका उपयोग आने वाले समय में होने वाला था। वह आने वाला समय 6 दिसंबर हो सकता था, वह आने वाला समय 26 जनवरी दिल्ली के अंदर जब गणतंत्र परेड होती है, इसी राजपथ पर जब भारत अपनी वैभव, अपने गौरव का प्रदर्शन करता है विश्व के सामने, निश्चित ही उस गणतंत्र परेड को अपने विध्वंसी मंसूबों से तहस नहस करने का एक सोचा समझा प्लान इन विदेशी जो भारत विरोधी तत्व हैं उनके इशारे पर चलकर किस प्रकार पढ़े लिखे हमारे ही देश के नवयुवक जो डॉक्टर MD भाई बहन हैं, कितनी धूर्ततापूर्ण ढंग से उनके परिवार वाले लखनऊ और सहारनपुर व अन्य जगहों पर बैठकर कह रहे हैं कि हमको अपने बच्चों के कारनामों के बारे में जानकारी नहीं थी। मित्रों, इस प्रकार की जो यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद के अंदर डॉक्टरी, ऐसी यूनिवर्सिटियों की मित्रों जांच होना ही चाहिए, ये हम सबको मांग करनी चाहिए। और आप आने वाले समय में देखेंगे इन जो पकड़े हुए आतंकवादी हैं, इनको किस प्रकार के लोग इनको कानूनी सहायता, वकील वह सारी चीज़ें उपलब्ध कराएंगे। इनके बारे में हमको जानना चाहिए, और इनसे बड़े यदि आतंकवादी हैं तो ऐसी प्रकार के लोग हैं। मैंने पिछले अंक में आपको बताया था कि CRPF कैंप पर जो रामपुर में 2007 में हमला हुआ था, आप देख रहे हैं किस प्रकार एक एक कर उनके अपराधी कानून के शिकंजे से किस प्रकार फिसलते जाते हैं, और उन्हें इस प्रकार फिसलने का मौका इस देश की कानूनी व्यवस्था से कौन लोग दिलाते हैं, ऐसे लोगों का राजनीतिक रूप से कौन समर्थन करते हैं, और किस प्रकार की बात करते हैं कि RDX कहाँ से आता है। आज वह लोग बता नहीं पा रहे कि RDX कैसे आया, कौन लाया, कहाँ लाया। ये कहीं कोई छुपी बात नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, सब चीज़ खुली किताब की तरह स्पष्ट हो चुकी है। मित्रों, इस RDX जो पकड़े गए हैं 2900 किलो जो विस्फोटक सामग्री, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में विध्वंस की तैयारी थी, वह श्री राम जन्मभूमि पर जो आगामी 25 नवंबर को उसकी ध्वज पताका फहराई जाएगी, वह ध्वज पताका मित्रों एक बहुत बड़ा काम है। इस देश के इतिहास में 500-600 वर्ष बाद किसी ऐसे विध्वंस किए इस भगवान प्रभु श्री राम मंदिर के जन्म स्थान के इस पर जो पताका फहराने का जो गौरव का क्षण जो 25 नवंबर को आना था, क्या पता यदि हमारे सुरक्षा बलों, हमारे गुप्तचर एजेंसियों ने, हमारे प्रशासन में लगे जिम्मेवारों ने जो समय से पहले इन पर जो जगह जगह अहमदाबाद से लेके फरीदाबाद से लेके आप देखेंगे कश्मीर तक जो छापेमारी की थी, और छापेमारी से ये जो सारे प्रकरण निकल कर आए हैं, उन प्रकरणों से आने वाली भविष्य की कुछ घटनाएं जो संभावित रूप से बहुत विध्वंसकारी हो सकती थी, प्रभु कृपा से
वह नहीं हो पाई, लेकिन इससे हमारी जिम्मेवारी कम नहीं होती। मित्रों, हम सबको जिम्मेवार रहना पड़ेगा, इस प्रकार के लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ये कोई फौरी समस्या नहीं है कि साहब दर्द हो गया, ये हो गया। मैंने आपका ध्यान दिलाया इस अंक के माध्यम से। इस समस्या के तार आप देखेंगे तो बहुत लंबे प्राचीन समय से जुड़े हुए हैं। कश्मीर इसमें महत्वपूर्ण अंग है। 350 साल पहले भी कश्मीर से अपने बचाव की आवाज़ आई थी। मित्रों, आप देखेंगे किस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने से कश्मीर का जो विलय का मुद्दा था वह पंडित नेहरू ने अपने हाथ में लिया था। आज वह मुद्दा किस प्रकार इस देश को कष्ट दे रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल से आखिर किस मानसिकता के तहत यह मुद्दा उनसे लिया गया था। और हम देखेंगे जिन जिन रियासतों का विलय करने का मौका सरदार वल्लभ भाई पटेल को था, उन्होंने एक एक रियासत को बड़ी मजबूती से सुगठित तरीके से भारतवर्ष में उसका एकीकरण कराया था। लेकिन कश्मीर आज भी एक ऐसा प्रश्न बना के छोड़ा। तत्कालीन सरकार ने इसके बारे में हम महसूस करेंगे तो इसके तार हमें 350 साल नहीं, उससे पहले नज़र आते हैं, जब वहाँ धर्मांतरण का कुचक्र शुरू हुआ था। लेकिन औरंगजेब के समय 350 साल पहले किस प्रकार इस धर्मांतरण का विरोध करने के कारण इस देश के महान पुरुषों ने अपना बलिदान दिया, वो मैंने आप सबको बताया। किस प्रकार वंदे मातरम के माध्यम से इस देश के नवयुवकों में गौरव का संचार होता, आत्मस्वाभिमान का संचार होता। आप सब देख रहे होंगे इस समय भी राजनीति में बहुत से ऐसे दल हैं जिनको इस देश के अंदर वंदे मातरम गाने से ऐतराज है, और वह ऐतराज करने वालों को आप सब देखेंगे, समझ में आएगा कि उनके तार किन लोगों से जुड़े हुए। अपनी निजी स्वार्थ, अपनी निजी राजनीति के लिए वह देश और इस देश के रहने वाले बहुसंख्य समाज, आम लोगों की जीवन से किस प्रकार खिलवाड़ करने के लिए आतंकवादियों को प्रश्रय और तरह तरह से आश्रय देने का छुपे और खुले तौर पर काम कर रहे हैं। यदि मित्रों हम सब ने इनको नहीं पहचाना, हम सब ने इनको नहीं महसूस किया, तो फिर 350 वर्ष पहले भी जो हो रहा था, उस समय जिस प्रकार समाज को गुरु तेग बहादुर जी के साथ खड़ा होना था, गुरु गोविंद सिंह जी के साथ खड़ा होना था, और जिस मात्रा में समाज खड़ा हुआ, निश्चित ही वह महाराष्ट्र से लेकर आप देखेंगे और राजपूताना तक, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह गई थी कि वह रोग के कीटाणु फिर भी इस समाज में रह गए थे, वह आज भी हैं। मित्रों, वर्तमान सरकार ने कश्मीर को धारा 370 से मुक्ति दिलाकर इन कीटाणुओं को देश के जनजीवन से, समाज से, देश रूपी समाज से, भारत माता के शरीर से निकालने का जो काम शुरू किया, उससे निश्चित ही इस प्रकार के कीटाणु में उनके समर्थकों में बहुत बेचैनी और बिलबिलाहट है। और उस बिलबिलाहट के रूप में जब इन पर छापे पड़ने शुरू हुए तो आपने देखा किस प्रकार बदहवासी की स्थिति में उन्होंने अर्धनिर्मित अपने विस्फोटकों से दिल्ली लाल किले पर हमला किया। वह दिल्ली में कहीं भी कर सकता था। मित्रों, मैंने कहा लाल किला इनके सीने में, इनके मन मस्तिष्क में खटकता रहता है देश विरोधी तत्व। लाल किला, दिल्ली का चांदनी चौक इस प्रकार की घटनाओं का आज से नहीं 350 वर्ष, 350 वर्ष से पूर्व से गवा रहा है। और यदि हम सब सचेत नहीं हुए, हमारी भी जिम्मेवारी, हम अपने आसपास देखें, इस प्रकार के तत्वों को इस देश के से बाहर निकालने का काम करें। SIR के माध्यम से जो मौका इस देश की आम जनता को मिला है, हम सब अपने आस पड़ोस में बनने वाले वोट और मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण के अभियान में लगें, जुटें। और हमारी नज़र में यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति अचानक उस वोटर सूची में है तो उसको निकलवाने के लिए BLO से मिलकर हम भी देश के सुरक्षा बलों के हाथ मजबूत कर सकते हैं। मित्रों, आप सबने सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।